कहते हैं ना, इश्क जब सच्चा हो तो उसके लिए इंसान हर हद पार कर देता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी ही कहानी समीर और ज़ारा की। इश्क का जुनून। ज़ारा के लिए समीर की शिद्दत। समीर और ज़ारा की मुलाकात कॉलेज के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हुई थी। ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था जिसमें समीर अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम का कप्तान था, जबकि ज़ारा बास्केटबॉल टीम की शानदार खिलाड़ी थी। समीर ने पहली बार कॉलेज के ग्राउंड में ज़ारा को वार्म अप करते हुए देखा और पहली नज़र में ही उस पर फिदा हो गया। ज़ारा बहुत ही सुंदर और मॉडर्न लड़की थी। कोई भी उसे देखकर अपना दिल हार सकता था। ज़ारा को ये बात अच्छे से पता थी। ऐसे में वह लड़कों की प्यार भरी बातों से दूर ही रहती थी। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सभी प्लेयर्स के लिए एक पार्टी रखी गई। ज़ारा और समीर उस दिन पहली बार मिले। दोनों के बीच बातें हुई और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। ज़ारा के प्यार में पागल हुआ समीर। ज़ारा के लिए ये केवल एक वन नाइट स्टैंड था, पर समीर के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत पल। समीर को भले ही पहली नज़र का प्यार हुआ था, पर उस रात जब वो ज़ारा के करीब आया तो उसे उससे शिद्दत वाला प्यार हो गया। अगले दिन उसने ज़ारा को प्रपोज किया। ज़ारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ज़ारा ने इससे पहले भी बहुत से लोगों से ये बात सुनी थी। ऐसे में उसने कहा, आज तुम मेरी सुंदरता और मेरा फिगर को देखकर मुझसे प्यार करने की बात कह रहे हो, पर सालों बाद जब मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ होंगी और मेरा वज़न बढ़ जाएगा तो क्या तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे? ज़ारा की बात सुनकर समीर बोला, मेरा प्यार जिस्मानी नहीं है। आज के 30 साल बाद भी जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तुम मोटी हो जाओगी, तब भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करूँगा। ज़ारा, देखो, शुरू में ऐसा ही लगता है कि हम अपने प्यार के लिए जाने क्या कर देंगे, पर थोड़े दिन बाद जब मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तो तुम मुझे भूल जाओगे। समीर ज़ारा की बातें सुन रहा था, फिर एकदम से बोला, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि बाकी लड़कों की तरह मैं भी बस कुछ दिनों के लिए तुमसे प्यार करूँगा, पर मेरा विश्वास करो, ये एकदम अलग फीलिंग है जिसे मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ज़ारा बोली, देखो समीर, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, लेकिन कुछ महीने बाद मैं लंदन चली जाऊंगी अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए। अगर आने वाले 6 महीनों में मुझसे दूर रहने के बाद भी तुम मुझसे आज जितना ही प्यार करोगे तो तुम लंदन आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी और फिर हम शादी कर लेंगे। क्या दोनों के प्यार को मिलेगी मंजिल? ये सुनकर समीर बहुत खुश हो गया और समय बीतने का इंतज़ार करने लगा। ज़ारा लंदन चली गई। जैसे तैसे 6 महीने बीते और समीर ने लंदन जाने का निश्चय किया। उसने ज़ारा को कॉल किया और कहा, 6 महीने हो गए हैं और मेरा प्यार तुम्हारे लिए और ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। समीर की बात सुनकर ज़ारा को लगा कि वो मजाक कर रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। लंदन जाने के लिए समीर ने जी तोड़ मेहनत की। IELTS पास किया, फॉर्म भरे, लेकिन विदेश जाने की राह में एक के बाद एक अड़चनें आती गई। कभी फंड्स की कमी तो कभी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़। आखिरकार उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। समीर ने फिर भी हार नहीं मानी। लंदन जाने की चाह में
वो कुछ दलालों के झांसे में आ गया और उसने अवैध तरीके से लंदन जाने की योजना बना ली। कई दिनों तक छुपते छुपाते उसने बहुत से लोगों के साथ पड़ोसी देशों की सीमा पार की। कई रातों की भूख प्यास, छुपते छुपाते ट्रक और बोट की यात्राएं, और फिर एक बर्फीले रास्ते। इन रास्तों में बहुत सारे लोग हार मान चुके थे, पर समीर के मन में एक अलग ही ख्याल था, ज़ारा से मिलने का। जुनून में की सभी हदें पार। समीर ने अपना आधे से ज़्यादा रास्ता पूरा कर लिया था। अब बस उसे एक नदी पार करनी थी। अपने साथियों के साथ रात में वह इंग्लैंड की उस नदी पार कर रहा था। तभी वहाँ की पुलिस अवैध शरणार्थियों को पकड़ने के लिए अपनी नाव लेकर नदी में आ गई। समीर को ज़ारा से मिले बिना वापस नहीं जाना था। ऐसे में वह नदी में कूद गया और छिपते छिपाते हुए तैरकर नदी पार करने की कोशिश करने लगा। तेज लहरें, जमा देने वाली ठंड और थका शरीर, वह घंटों तैरता रहा पर नदी का किनारा न पा सका। अगले दिन पुलिस को नदी के किनारे उसकी लाश मिली। उसके बैग में एक ड्रेस थी जो उसने ज़ारा के लिए खरीदी थी। साथ ही उसके पर्स में उसकी और ज़ारा की एक पुरानी फ़ोटो थी। मरकर भी जिंदा रहा प्यार। ये सामान लेकर पुलिस ज़ारा के घर पहुंची और उसे पूरी घटना बताई। समीर का शिद्दत वाला प्यार देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का उससे इतना ज़्यादा प्यार करेगा। इस घटना के बाद ज़ारा ने कभी किसी लड़के को नहीं देखा। समीर के प्यार में उसने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वह अब हिंदुस्तान आ गई और अपने दोस्तों और परिवार के बीच समीर की यादों को जिंदा रखने लगी। वो खुद को वैसे ही खुश रखती जैसे समीर उसे देखना चाहता था। समीर और ज़ारा का प्यार भले ही अधूरा था, पर उसमें जुनून और शिद्दत की कोई कमी नहीं थी। और कहानी अपने मुकाम तक पहुंची, लेकिन हर कहानी एक एहसास बनकर हमेशा दिल में रह जाती है। स्टोरी बाय हार्ट 2.0